हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KY एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे? हम अपना बौद्ध धर्म कर रहे थे। लास्ट वीडियो में कहाँ तक किया था? हमने किया था अष्टांगिक मार्ग तक। जो बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे निर्वाण प्राप्ति के लिए, दुख दूर करने के लिए जो 8 मार्ग बताए थे, कौन कौन से थे वो? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांक, सम्यक आजीव। सम्यक का मतलब क्या था वहाँ पर? यानी सही तरीके से, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग बताए थे। लेकिन फिर लोगों ने बोला कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गई, ये हर किसी से फॉलो नहीं हो पाते हैं ये 8 मार्ग। तो फिर बुद्ध ने क्या बताए थे? त्रिरत्न दिए थे लोगों को कि तुम इन 3 रत्नों का पालन करो, तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो कौन कौन से वो त्रिरत्न दिए थे? बुद्ध, धर्म और संघ, यानी बुद्ध की शरण में रहो। तो फिर लोगों ने क्या कहा? अगर आप नहीं रहे तो फिर क्या कहा बुद्ध ने? कि संघ की शरण में आओ। फिर लोगों का तो वही बात है, सवाल तो पूछेंगे वो। फिर बोला कि अगर संघ भी नहीं रहा तो बोला कि धर्म की शरण में रहो। इन तीनों की शरण में रहोगे तो तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो हमने अपना क्या था? अष्टांगिक मार्ग तक कंप्लीट किया था इसको। अब आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आज हम इस वीडियो में करेंगे अपने बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद करेंगे हम अपना जैनिज्म स्टार्ट, यानी जैन धर्म को स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, बौद्ध धर्म से संबंधित अष्टक महास्थान। ये जो 8 स्थान दिए गए हैं बौद्ध धर्म में, इनका क्या स्थान है? ये बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये जो 8 स्थान हैं। देखो, फर्स्ट क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। फिर अब बोध गया। बोध गया में क्या था? बोध गया में बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इसी के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। वट वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वो वृक्ष क्या कहलाया था? बोधिसत्व कहलाया था। और सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? महात्मा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध कहलाए थे। सारनाथ में क्या किया था? सारनाथ में इन्होंने दिया था अपना प्रथम उपदेश दिया था। उन्हीं 5 ब्राह्मण पुत्रों को दिया था प्रथम उपदेश। किनको दिया था? 5 ब्राह्मण पुत्रों को। कहाँ दिया था? सारनाथ में। फिर कुशीनगर। कुशीनगर में क्या होता है? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध को 80 वर्ष की अवस्था में, यानी उनकी मृत्यु होती है, और उसको बोला जाता है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। फिर कौशल। कौशल में क्या किया था? कौशल में वो अपने जीवन के ज़्यादातर समय, यानी 21 वर्ष तक वो कौशल में रहे थे। यानी सन्यासी जीवन का जो ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया था उन्होंने, 21 साल तक वो कौशल में ही व्यतीत किया था। तो कौशल भी इम्पोर्टेंट स्थान है। फिर राजगृह। राजगृह क्या है? बौद्ध धर्म का इम्पोर्टेंट केंद्र बिंदु है, महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है बौद्ध धर्म का राजगृह। फिर संकीसा। फिर है संकीसा। संकीसा क्या है? एक तरह से ये लगा लो बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल, यानी तीर्थ स्थल के रूप में एक तरह से ये लगा लो, तो वो है संकीसा। फिर है वैशाली। वैशाली में क्या किया था? वैशाली में महापरिनिर्वाण तो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति से पहले, यानी मृत्यु से पहले जहाँ अंतिम समय तक रहे थे वो था वैशाली। कहाँ रहे थे? वैशाली में। तो देखो, लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। कौशल में ज़्यादा से ज़्यादा समय 21 वर्ष अपने सन्यासी जीवन के जो व्यतीत करते हैं वो कौशल में करते हैं। राजगृह क्या है? प्रमुख केंद्र है बौद्ध धर्म का। संकीसा एक तरह से पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल लगा लो। और वैशाली में क्या था? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति से पहले जा रहे थे, तो वो कौन सा स्थान था? वैशाली। तो ये है अष्टक महास्थान। अब नेक्स्ट है बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली क्या? बौद्ध संघ है, इसकी क्या कार्यप्रणाली थी? क्या कुछ था इसमें? कितने सदस्य थे? कैसे कार्य थे? किन की उपस्थिति की जाती थी? तो देखो, जो बौद्ध संघ का जो स्वरूप था वो कौन सा था? लोकतांत्रिक स्वरूप होता था बौद्ध संघ का। बौद्ध संघ का स्वरूप होता था लोकतांत्रिक। ये जो बौद्ध संघ है ना, इसकी स्थापना बुद्ध के समय पे ही हो गई थी। इसकी स्थापना बुद्ध के समय ही कर दी गई थी, बौद्ध संघ की स्थापना। और इस स्थापना में क्या था? बौद्ध संघ की स्थापना बुद्ध के समय में की गई थी। इसका स्वरूप था लोकतांत्रिक और 30 सदस्यों की उपस्थिति। यानी बौद्ध संघ में कार्यवाही जो शुरू की जाती थी, एक तरह से जो सभाएं आयोजित की जाती थी, संघ जो कार्य करता था उसकी कार्यवाही करने के लिए क्या थी? 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। यानी 30 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य था एक तरह से। तो 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती थी। और फिर क्या माना जाता है कि जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध, उन्होंने अपने शिष्य, जो उनका प्रिय शिष्य है एक तरह से आनंद है, उनके कहने पर क्या किया था? स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। हालांकि स्त्रियों का संघ में प्रवेश पहले भी होता था, लेकिन वो अलग से होता था। लेकिन उस आनंद के कहने पर क्या किया था? सभी के साथ संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। और संघ में कौन कौन से प्रवेश नहीं कर सकते थे? कौन कौन? वो थे चोर, बच्चे, ऋणी व्यक्ति एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है
तो संघ में किन किन का प्रवेश वर्जित था, किन को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वो है चोर, बच्चे, ऋणी व्यक्ति एवं दासों का प्रवेश क्या था, संघ में वर्जित था। ये दास क्या करते थे, मतलब ये सभी संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। फिर क्या है, संघ में प्रवेश करने के लिए पिता की अनुमति आवश्यक थी। देखो संघ में प्रवेश करने के लिए क्या होता था, पिता की अनुमति आवश्यक थी, और अगर किसी कारणवश पिता नहीं होता था ना तो माता की अनुमति आवश्यक मानी जाती थी। तो किसकी, माता की अनुमति। और अगर पुत्री विवाहित है तो उसे संघ में प्रवेश के लिए क्या होता था, पति की अनुमति लेनी होती थी। और अगर वही अविवाहित है पुत्री तो उसे पिता की अनुमति लेनी होती थी संघ में प्रवेश के लिए। और ऐसा कहा जाता है जो भिक्षु होते थे ना, जो संघ में कार्य करते हैं, जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जो भिक्षु होते हैं, वो क्या करते थे, रेनी सीजन वर्षा काल के दौरान 4 माह तक क्या करते थे, एक ही स्थान पर रहते थे। वो एक ही स्थान पर निवास करते थे। जैसे हम फिर जिन्हें क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, वास, वैसे ही नहीं बोलते थे कहाँ वास कर रहे हो, तो उन्हें क्या बोला जाता था, बौद्ध धर्म में वास कहा जाता था। बौद्ध धर्म में बोला जाता है वास। 4 महीने तक एक ही जगह पर रहते थे और उसे बोला जाता था वास। तो ये थी संघ की कार्य प्रणाली। 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। लोकतांत्रिक स्वरूप होता था बौद्ध संघ का। संघ में चोर, बच्चे, ऋणी व्यक्ति एवं दासों का प्रवेश वर्जित था। और संघ में प्रवेश करने के लिए पिता की अनुमति आवश्यक थी। पिता नहीं है तो माता, और पुत्री विवाहित है तो पति की, और अगर अविवाहित है तो पिता की अनुमति उसे लेनी होती थी। फिर अब आती हमारी बौद्ध संगतियाँ। अब आती हमारी बौद्ध संगतियाँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में, बहुत बार क्या, हमेशा एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछ लिया जाता है। ये देखो बौद्ध संगतियाँ, इनको हम ऐसे याद करेंगे इस क्रम में। बौद्ध संगति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इनको इस क्रम में याद नहीं करना है। ऐसे अगर याद करेंगे ना, प्रथम ये है, इसका समय ये है, स्थल इसका ये है, अध्यक्ष ये है, संरक्षक ये है, तो ऐसे याद नहीं होंगे। इनको इस क्रम में याद करेंगे ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। फिर इसका टाइम पीरियड ऐसे इजीली याद हो जाता है। फिर देखो प्रथम है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 483 BC, ये सभी को पता है। इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है 483 BC में। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी जो बौद्ध सभा है उसका कब आयोजन होता है, 383 BC में। फिर थर्ड है, उसका है 250, और कहीं कहीं पर 255 भी हमें देखने को मिलता है। फिर फोर्थ है, उसका टाइम पीरियड है 98 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो फर्स्ट है 483, सेकंड 383, थर्ड है 250, 250, और फिर फोर्थ है 98 ईस्वी। अब देखो स्थल, फर्स्ट का स्थल क्या है, राजगृह, सेकंड का वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन और कश्मीर। देखो ये जो 3 है, फर्स्ट 3 है, ये बिहार के में ही एक तरह से आयोजित की गई थी सभाएं, और जो फोर्थ है वो बिहार से बाहर। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कौन सी ऐसी बौद्ध संगति या सभा है जो जिसका आयोजन बिहार से बाहर किया गया था, तो वो कौन सी है, चतुर्थ बौद्ध संगति। कहाँ किया गया था, कुंडलवन और कश्मीर। ऐसे याद कर लो, बिहार में यानी जो मगध है उसकी राजधानी फर्स्ट में क्या बनी थी, सबसे पहले राजगृह बनी थी। तो प्रथम बौद्ध सभा भी हमारी कहाँ आयोजित हुई थी, राजगृह में हुई थी। फिर दूसरी राजधानी हमारी बनती है वैशाली, तो दूसरी बौद्ध सभा भी कहाँ आयोजित होती है, वैशाली में। फिर तीसरी राजधानी बनती है पाटलिपुत्र, और तीसरी बौद्ध सभा भी कहाँ आयोजित होती है, पाटलिपुत्र में। तो ऐसे इजीली याद हो जाएगा, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। और फिर बचा फोर्थ की कहाँ आयोजित होती है, बिहार से बाहर, कुंडलवन, कश्मीर में। तो ये ऐसे याद कर लेना है। फिर आते हैं इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष तो के नाम तो देखो याद करने ही पड़ेंगे। अध्यक्ष फर्स्ट के टाइम कौन था, अध्यक्ष महाकश्यप। प्रथम महा मतलब बड़ा, तो सबसे पहले ही आएगा, तो ऐसे याद कर लो महाकश्यप। फिर सेकंड है साबक मीर, सेकंड का क्या है, साबक मीर। थर्ड के टाइम पे अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस। थर्ड के टाइम पे अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस। और फोर्थ के टाइम पे था वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र अध्यक्ष था और अश्वघोष उपाध्यक्ष था, ये बाद में अध्यक्ष बनता है। तो फोर्थ में कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष। अब देखो इसके संरक्षण, उस टाइम पे क्या होता था, एक तरह से हम देखें बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, और इसी वजह से बौद्ध धर्म क्या था, एक बहुत बड़े धर्म के रूप में उभर कर सामने आया। और इसके डिक्लाइन में जब हम देखेंगे, पतन के कारणों में भी हम इसी को ही देखेंगे कि राजकीय संरक्षण का न होना, कि राजाओं का संरक्षण प्राप्त होना बंद हो जाता है, तो एक तरह से बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगता है। तो देखो संरक्षक क्या था, तो राजकीय संरक्षण कौन कौन से राजा अपनाया था, जिन्होंने जो संरक्षण प्रदान करते थे बौद्ध धर्म को। प्रथम बौद्ध संगति के संरक्षक कौन थे, अजात शत्रु। फर्स्ट के टाइम पे अजात शत्रु थे, ये किस वंश के थे, हर्यक वंश के। अजात शत्रु है ये किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे।
फिर है कालाशोक। सेकंड के टाइम पे कौन था संरक्षक? कालाशोक। ये बोला जाता है कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कालाशोक, यह इतना काला था कि इसका जन्म हुआ ना, इनका जन्म हुआ तो शोक मनाया गया था। तो कालाशोक यह किस वंश के थे? शिशुनाग वंश का। कालाशोक राजा किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। थर्ड के टाइम पे राजा कौन था? अशोक। थर्ड के टाइम पे था अशोक, और ये अशोक किस वंश के से था? मौर्य वंश से। फिर फोर्थ है, देखो कैसे कुंडलवन, कैसे कश्मीर और कैसे ही कनिष्क, और किस वंश का था? कैसे ही कुषाण। ऐसे याद कर लो, कनिष्क था कुषाण वंश का। फिर देखो इनका विवरण, यानी हर इन बौद्ध संगति में क्या किया गया था, क्या क्या नया काम हुआ था, क्या विवरण दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगति में क्या किया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। एक तरह से जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ना त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो प्रथम दो है सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। फिर सेकंड में क्या होता है? बौद्ध संघ का एक तरह से ये लगा लो छोटे पैमाने पर हमें विभाजन देखने को मिलता है दो भागों में। कौन कौन सा? स्थविर और महासंघिक। स्थविर और महासंघिक दो भाई, एक तरह से छोटे पैमाने पर था, यह इतना बड़ा विभाजन इसको नहीं माना जाता, तो ये इसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया गया। फिर थर्ड में क्या होता है? जो त्रिपिटक है उसकी रचना हो जाती है अभिधम्म पिटक। तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा ही जो पिटक है उसकी रचना हो जाती है अभिधम्म पिटक की। फिर आता है चतुर्थ। चतुर्थ में हमें बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन देखने को मिलता है बौद्ध धर्म का दो शाखाओं के रूप में। कौन कौन सी? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन हो जाता है, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट जाता है, हीनयान और महायान। इनको हम आगे पढ़ेंगे। हीनयान और महायान दो शाखाओं में बौद्ध धर्म का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। तो ये है देखो बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगति टाइम पीरियड 483 BC। स्थल है राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, संरक्षक अजातशत्रु, और क्या किया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। फिर है द्वितीय का टाइम पीरियड 383 BC। स्थल वैशाली, अध्यक्ष साबकमीर, संरक्षक कालाशोक, और विवरण क्या हुआ था? एक छोटे पैमाने पर स्थविर और महासंघिक का में विभाजन हो जाता है। फिर तृतीय है उसका टाइम पीरियड है 250 BC। स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र, संरक्षक अशोक, और विवरण क्या था? तीसरा पिटक जो अभिधम्म पिटक है उसकी रचना की जाती है, उसका संकलन किया जाता है। फिर चतुर्थ 980 ईस्वी, कुंडलवन कश्मीर, वसुमित्र और अश्वघोष इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, और संरक्षक कौन था? कनिष्क जो कुषाण वंश का था। और फिर इसमें क्या होता है? बड़े पैमाने पर विभाजन हो जाता है दो भागों में, हीनयान और महायान शाखाओं में बौद्ध धर्म बट जाता है। तो ये है बौद्ध संगतियाँ, जो ये 4 बौद्ध संगतियाँ है, ये इनका टाइम पीरियड और ये स्थल है। तो ऐसे याद करना है, ऐसे इजीली याद हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है, फिर है देखो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये इनको बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला जाता है? त्रिपिटक के नाम से इनको जाना जाता है। सुत्त पिटक क्या था? सुत्त पिटक में सुत्त पिटक में क्या किया गया था? बुद्ध के जो आदेश हैं, जो उपदेश हैं, उनका संकलन किस में किया गया था? जो बुद्ध ने जो आदेश दिए थे ना, उनका संकलन किस बुक में किया गया था? एक तरह से सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में बुद्ध के आदेशों का संकलन किया गया था। और यह संकलन किसके द्वारा किया गया था? बुद्ध के आदेशों का यह किया था आनंद ने, जो उनका प्रिय शिष्य था, एक तरह से उनका शिष्य था आनंद, उसके द्वारा सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। फिर विनय पिटक। विनय पिटक में क्या था? जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, उनके लिए क्या थे? कुछ रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करने होते थे, उनके लिए नियम कानून बनाए गए थे, और उन्हीं नियम कानूनों को क्या था? उनको फॉलो करना होता था। तो विनय पिटक में क्या था? भिक्षु तो जो नियम कानून बनाए थे वो इसमें रखे गए थे। और इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? उपालि के द्वारा। इसका संकलन किया गया था उपालि के द्वारा। देखो ऐसे याद कर लो, सुत्त पिटक में स है और उपदेश में भी स है, तो स तो क्या आ जाएगा? सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश हैं। विनय ये मिलता जुलता शब्द है, मिल रहे एक दूसरे से। विनय नियम, नियम या विनय। तो विनय पिटक में क्या है? भिक्षु है, तो जो नियम कानून बनाए गए हैं वो है विनय पिटक में। फिर आता है थर्ड है अभिधम्म पिटक। इसको ऐसे याद कर लो, बुद्ध के जो दार्शनिक बचे हैं, जो बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं, जो बुद्ध ने जो कहानियों के द्वारा लोगों को शिक्षा दी है, उसका संकलन किस में किया गया है? किस में रखा गया है? उनको रखा गया है अभिधम्म पिटक में। और इसका निर्माण संकलन किसके द्वारा किया गया? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। ये थोड़ा लंबा नाम हो जाता है लेकिन याद कर लेना है, मोगलीपुत्तिस के द्वारा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक का आनंद के द्वारा, उनका जो प्रिय शिष्य है। विनय पिटक का उपालि के द्वारा, और अभिधम्म पिटक का किया गया है मोगलीपुत्तिस के द्वारा। इसके अलावा हमें बौद्ध साहित्य और भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? जातक कथाएं।
देखो क्या थी जातक कथाएं। बुद्ध के बारे में हमें जातक कथाओं से भी पता चलता है। जातक कथाओं में क्या था, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। जातक कथाओं में हमें क्या देखने को मिलते हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। जो अजंता की जो गुफाओं पर जो चित्रकारी की गई है ना, वो जो जातक कथाओं में जो बुद्ध के चित्र दिए गए हैं या दिखाए गए हैं, वही चित्र हमें अजंता की गुफाओं पर देखने को मिलते हैं। वही चित्र हमें अजंता की जो गुफाओं पर वही चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। फिर है नेक्स्ट जो अगला है वो है मिलिंद पन्हो। अगला साहित्य क्या है, मिलिंद पन्हो है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, नागसेन के द्वारा। इसकी रचना की गई है नागसेन के द्वारा। मिनांडर, इन्हीं का नाम है मिलिंद। मिनांडर एवं नागसेन के बीच क्या दिखाया गया है, दार्शनिक वाद विवाद। ऐसा माना जाता है कि जो मिनांडर हैं उन्होंने नागसेन से कुछ प्रश्न किए थे और नागसेन को क्या था, उनका सही सही आंसर देना होता था। तो नागसेन को उनका सही सही ही आंसर दिया था, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये बौद्ध भिक्षु था नागसेन। तो मिनांडर ने क्या किया था, नागसेन से प्रश्न पूछे थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड और इन्होंने इनका सही आंसर दिया था। तो ये हमें बताया जाए। और फिर इसी के ऊपर नागसेन ने क्या किया था, मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के द्वारा पूछे गए प्रश्न, मिलिंद पन्हो, इसी के रूप में इस ग्रंथ की रचना की, मिलिंद पन्हो की। मिलिंद पन्हो के ग्रंथ की जो है रचना की नागसेन ने। तो ये दिखाएगा। फिर बाद में हम क्या देखते हैं, ये जो मिनांडर है ये भी क्या क्या बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ये भी बौद्ध धर्म को अपना लेता है, नागसेन से एक तरह से प्रभावित होकर लगा ले फिर। तो ये क्या है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो ये है मिलिंद पन्हो में, यानी मिलिंद के द्वारा पूछे गए प्रश्न। फिर है वज्रयान संप्रदाय। नेक्स्ट है हमारा वज्रदाय संप्रदाय। देखो जो बौद्ध धर्म था, चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या देखते हैं, बौद्ध धर्म है दो भागों में बट जाता है, हीनयान और महायान। अभी हम उसको आगे करेंगे, हीनयान और महायान। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, छठी शताब्दी यानी गुप्त काल के दौरान हम क्या देखते हैं, बौद्ध धर्म का एक अलग और संप्रदाय में इसका विभाजन देखने को मिलता है। वज्रयान संप्रदाय के रूप में यह उभर कर सामने आता है। और इस वज्रयान संप्रदाय में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हम यह देखते हैं कि इसमें जो जादू टोना, जादू मंत्र, एक तरह से अंधविश्वास है, बाह्य जो आडंबर है, दैव्य जो शक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग इसमें दिखाया गया है। तो यह एक तरह से दैव्य शक्तियों के रूप में उभर कर सामने आते हैं। महायान क्या करता है, बोध सतों पर बल देता है, यानी जिस प्रकार बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बताया है यह उसी पर बल देता है, यानी खुद निर्वाण प्राप्त करके दूसरों को भी जो शिक्षा दे, बोध सतों पर बल देता था महायान। और यह क्या किया इन्होंने, वज्रयान संप्रदाय क्या करता था, दैवीय शक्तियों, जादू टोना, जादू मंत्र, अंधविश्वास, आडंबर, बाह्य, उन पर बल देता था। एक तरह से वज्रयान संप्रदाय को हम बौद्ध धर्म के पतन के रूप में भी इसको देखते हैं। क्योंकि लोगों को क्या लगा था, जब उस वैदिक कल्चर के बाद उत्तर वैदिक काल में जब वो देखते हैं उनके अपने ही धर्म में ये सब चीज़ें आती हैं, जादू मंत्र, अंधविश्वास, तो उनसे दुखी होकर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म की तरफ वो आए थे कि ऐसा इस धर्म में कुछ नहीं है। लेकिन बाद में वही चीज़ें बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है तो उन्हें एक तरह से निराशा होती है। वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा ही धर्म था, हमारा अपना हिंदू धर्म ही था। तो उनको ये लगता है, हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बुद्ध ने ये सब नहीं माना था, ना ही किया था। लेकिन आगे चलकर हम क्या देखते हैं, इसमें वज्रयान संप्रदाय में बाह्य आडंबर, जादू टोना, मंत्र, हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि इसके एक पतन का भी कारण बनता है। फिर देखो बौद्ध धर्म में हम क्या देखते हैं, चैत्य, विहार एवं स्तूप, इनका एक अपना अलग ही नाम है। देखो अलग अलग नाम है इनका, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। चैत्य क्या होते थे, जो पूजा स्थल होता है ना, बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसको तो बोलते हैं चैत्य। और विहार क्या होते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु, यानी जो भिक्षु बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो रहते हैं, उसको बोलते हैं विहार। और स्तूप क्या होते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते हैं। जहाँ ऐसा बताया था ना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जब बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है तो उनको अवशेषों को लेकर 8 क्षत्रिय कुलों में बहस छिड़ जाती है और फिर उनके अवशेषों को 8 कुलों में बांटा जाता है और उन्हीं पर आगे चलकर क्या किया जाता है, अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया जाता है। जहाँ उन स्तूपों को रखा जाता है वहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जैन बुद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है ना, वहाँ पर स्तूप बनाए जाते हैं। तो ये है चैत्य, विहार और स्तूप। अब देखो फिर है हीनयान तथा महायान में अंतर। अब ऐसे समझो, देखो हीन यानी छोटा, यान मतलब एक सवारी करने का। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आपको एक पार से दूसरे पार जाना है, हीन यानी छोटे से यान में और महा यानी बड़े यान में। अब देखो छोटा यान है तो उसमें लिमिटेड व्यक्ति ही आएंगे, ये तो नहीं है कि कोई भी आ जाए।
अब उसमें बैठने की जगह है 10 लोगों की और लोग हमारे सामने हैं 50, तो उसमें किन को लेंगे? जो सिलेक्टेड होंगे, जो इस हीनयान के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उन्हीं को तो बैठाएंगे ना इसमें। तो एक तरह से हम क्या मानेंगे, जो हीनयान है इनके रूल रेगुलेशन क्या होते थे, बहुत कठोर होते थे। जो बुद्ध के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे ये उन्हीं को पालन करते थे। और महायान, महायान में क्या था, महा मतलब बड़ा, यान मतलब सवार करने के लिए आप समझो, तो बड़े मतलब महा बहुत बड़ा है, तो कोई भी आ सकता है इसमें, तो कोई भी आ जाए। एक तरह से जो सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो आसानी से अपना लेते थे वो था हमारा महायान। इनके जो नियम कानून होते थे वो लचीले होते थे, इनको कोई भी आसानी से अपना सकता था। हीनयान क्या थे, बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते थे, एक तरह से महापुरुष की संज्ञा दी थी। और महायानियों ने क्या था, बुद्ध को देवता के रूप में अपनाया, दैवीय शक्ति, एक तरह से देवता के रूप में पूजा करते थे, उसकी मूर्ति पूजा भी करते थे महायानी। और हीनयानी क्या करते थे, एक तरह से संसार को क्या माना इन्होंने, दुख में माना, दुखी में माना इन्होंने संसार को। महायानियों ने क्या था, ये आशावादी दृष्टिकोण रखते थे, एक तरह से टाइम के अकॉर्डिंग अपने जो बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, जो बौद्ध धर्म में संघ में क्या करते थे, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेज को अपनाते थे, परिवर्तन को स्वीकारते थे। इसके अकॉर्डिंग हीनयानी क्या करते थे, जो बुद्ध ने जो उपदेश नियम कानून संघ जो बनाए थे उन्हीं को ही फॉलो करते थे, ये इनमें चेंजेज को नहीं स्वीकारते थे, नहीं अपनाते थे। और महायानी क्या करते थे, एक लाइन में अगर बोले तो टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन चाहते थे, संघ में धर्म में परिवर्तन को अपनाते थे। तो ये है हीनयान और महायान। छोटे से एग्जांपल से आप समझ लेना, हीन्स मीन्स छोटा, महा मीन्स बड़ा, छोटे में तो आएगा तो उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करने होंगे, तो ये है छोटा सा एक एग्जाम्पल। फिर है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। देखो बौद्ध धर्म है क्या, हमें देखते हैं बौद्ध धर्म को एक तरह से बड़े पैमाने पर हमें बौद्ध धर्म देखने को मिलता है विश्व में। इसकी लोकप्रियता क्या कारण थे, फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, जैसे आप ये मानो बौद्ध धर्म क्या था, समानता की भावना पर बल देता था। क्या करता था, सभी को समान मानो इस भावना पर बल देता था। फिर दूसरा पॉइंट हम मान लेंगे ये है इसमें की लोकप्रियता का कारण, जो बौद्ध संघ की जो कार्यपालिका थी, जो नियम कानून बनाए गए थे, 30 लोगों की उपस्थिति थी, लोकतांत्रिक उसका स्वरूप था, चोर बच्चे ऋणी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति थी। यानी जो भी इसके लोक बौद्ध धर्म की जो कार्य प्रणाली थी, कार्यपालिका बनाई गई थी, वो एक तरह से बेहतर थी, लोगों ने उसको अच्छे से स्वीकारा, तो यह भी इसकी लोकप्रियता का कारण था। फिर हम क्या देखते हैं, इसमें हमें वाद विवाद देखने को नहीं मिलता, बौद्ध धर्म में हमें वाद विवाद देखने को नहीं मिलता है, तो यह भी लोगों में इसमें से इस धर्म की लोकप्रियता बढ़ी लोगों में। इससे लोगों में क्या हुआ, इससे लोगों में इस धर्म की लोकप्रियता बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, हमने बताया था वो किया अभी बौद्ध संगीत, तो राजकीय संरक्षण सबसे बड़ा अगर लोकप्रियता का कारण माने तो वो आएगा हमारा राजकीय संरक्षण का होना। राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को बहुत बड़े पैमाने पर एक तरह से संरक्षण प्रदान किया गया था। और राजकीय संरक्षण का न होना, हम इसके पतन में भी इसको शामिल कर लेंगे कि जब इसका राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता है तो यह एक तरह से पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है हमारा बौद्ध धर्म। देखो इसका पतन है, बौद्ध धर्म का पतन। अब बौद्ध धर्म के पतन में हम क्या रखेंगे, हम एक से सबसे पहला पॉइंट तो हम वही रख लेंगे, वज्रयान संप्रदाय को रखेंगे। एक तरह से जादू टोना मंत्र अंधविश्वास इसमें आ जाते हैं, तो लोगों को क्या लगता है, अपना वही लगता है कि हमारा तो अपना पुराना धर्म ही अच्छा था, हमारा पुराना हिंदू धर्म है वही अच्छा था कम से कम। अब बौद्ध धर्म में भी हमें वही चीज़ें देखने को मिल रही जो हमारे हिंदू धर्म में देखने को मिल रही, तो हमें क्या हुआ, इससे अच्छा तो हमारा हिंदू धर्म ही था। तो सबसे बड़ा हम कारण इसमें वज्रयान संप्रदाय को मानेंगे। इसमें फिर क्या स्टार्ट हो जाए, मूर्ति पूजा भी स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मूर्ति पूजा में क्या होगा, चढ़ावे वढ़ावे जैसे जो मंदिर में देते हैं दान दक्षिणा, वो स्टार्ट हो जाती है। एक तरह से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है जो हमारे हिंदू धर्म में हम उत्तर वैदिक काल में जो चीज़ें हम देखते हैं, यज्ञ बलि जादू टोना मंत्र अंधविश्वास, एक तरह से हम वज्रयान संप्रदाय में वो देखते हैं, तो वो इसके पतन का कारण बनता है। दूसरा कारण हम ये मान लेंगे इसके जो राज के संरक्षण का न होना, जब राजा द्वारा संरक्षण प्राप्त होना बंद हो जाता है तो यह हमारा धर्म क्या होता है, पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि। फिर और तीसरा पॉइंट हम क्या मान लेंगे कि जो बौद्ध धर्म के है ना, जो आपसी और राजाओं के द्वारा जो संघ के जो भिक्षु थे और उनके राजाओं के द्वारा जो संरक्षण प्रदान होना बंद हो जाता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो बंगाल का एक गौण शासक था शशांक नाम का, उसने क्या किया था, जो बौद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, बोध गया में वट वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बाद में क्या बोला गया था, बोधि वृक्ष, उसको कटवा दिया गया था, क्योंकि वो था शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव की पूजा करता था, शैव धर्म का वो अनुयायी था, तो ऐसा माना जाता है। तो इसके पतन के लिए हम इन कारणों को मान लेंगे, वज्रयान संप्रदाय है, राज के संरक्षण का क्या न होना, मूर्ति पूजा की स्टार्टिंग हो जाती है, तो ये इससे क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। लेकिन फिर
ऑल ओवरव्यू अगर हम देखें तो यह बौद्ध धर्म क्या है हमारा, एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर यह फैला और इसका हमें देखने को लोगों में एक तरह से विश्वास भी हमें देखने को मिलता है। बुद्ध के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए थे, बुद्ध ने क्या किया था, अष्टांगिक मार्ग बताए थे लोगों को निर्वाण प्राप्ति के लिए, लेकिन लोगों ने क्या बोला, नहीं ये तो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, इनका जैसे एक तरह से फॉलो हम नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को त्रिरत्न दिए, बुद्ध धम्म और संघ, तुम इन तीनों की शरण में रहो, तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो बुद्ध ने ये बताया था। और अगर हम देखें तो भारत में सर्वप्रथम जिस प्रतिमा की पूजा की गई ना, कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें बुद्ध धर्म को, तो सर्वप्रथम जिस प्रतिमा की पूजा हुई थी वो बुद्ध की प्रतिमा की गई थी। गौतम बुद्ध को क्या माना जाता है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी। एडविन अर्नाल्ड नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक बुक की भी रचना की है गौतम बुद्ध के ऊपर, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का पुंज, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड था, उनकी कहानियाँ थी, उनके ग्रंथ हैं, सुत्त पिटक विनय पिटक, उनका संकलन किया गया है। फिर हमें जातक कथाओं से भी उनके बारे में पता चलता है। वज्रयान संप्रदाय है, स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म सही से चल रहा है तो बौद्ध संघ होता है। चतुर्थ संगति के दौरान हम क्या देखते हैं, उसका 2 भागों में हमें विभाजन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद उसमें वज्रयान संप्रदाय भी आ जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से बौद्ध धर्म अपनी लोकप्रियता को धीरे धीरे खो देता है। स्टार्टिंग में तो ये लोकप्रियता होती है, समानता की भावना पर भी बल देता है, राज्य के संरक्षण भी इसे प्राप्त होता है, लेकिन पतन में क्या हो जाता है, इन्हें राज्य के संरक्षण बंद हो जाता है और वज्रयान संप्रदाय इसमें आ जाता है, तो एक तरह से इसका पतन हो जाता है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है जो रह गया होगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये पूरा टॉपिक हो गया जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना जैन धर्म यानी जैनिज्म। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।